नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मसनूई तरीके से पकाए जाने वाले फलों के नुकसानात, तशहीरी मुहिम चलाने हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। शहर में 119 मॉडल मार्केट्स की तामीर की इजाजत, 130 करोड़ रुपए मख्तस। मुहर्रम का चांद नजर आ गया, 24 अक्टूबर को यौम आशुरा। रियासती हुज्जाज कराम के काफिलों की आमद का आगाज, पहले काफिले में 433 हाजी पहुंचे। और तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस ईरानी टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद हाई कोर्ट ने मसनूई तरीके से पकाए जाने वाले फलों के नुकसानात के बारे में तशहीरी मुहिम चलाने की हिदायत दी है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बी भोंसले और जस्टिस एस.वी. भट्ट की बेंच ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमत को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में अवाम में शऊर बेदार करें। बेंच ने दोनों हुकूमतों को एक्शन प्लान तैयार करने की भी हिदायत दी है। तेलंगाना हुकूमत के कौंसल ने अदालत को इस बात से वाकिफ करवाया कि हुकूमत एक पोस्टर जारी कर रही है ताकि अवाम को मसनवी तरीके से पकाए गए फलों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात के बारे में वाकिफ करवाया जा सके। वाज़ेह है कि मसनूई तरीके से फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड, मैथिलीन के अलावा दूसरे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की अपील पर चारशंबे को शहर में मेडिकल शॉप्स का बंद मनाया गया। ऑनलाइन अद्वियात की फरोख्त के खिलाफ एसोसिएशन ने बंद का ऐलान किया था। शहर में मेडिकल शॉप्स के बंद रहने से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुकानात के पास दवाएं खरीदने के लिए पहुंचे ज़रूरतमंदों को वापस लौटना पड़ा। कॉरपोरेट दवाखानों में मौजूद मेडिकल शॉप्स में काफ़ी हुजूम देखा गया। आईटी के रियासती वजीर केटीआर ने दावा किया है कि तेलंगाना को डिजिटल रियासत में तब्दील किया जाएगा। शहर की एक 5 सितारा होटल में मुनक्किदा खानगी टीवी चैनल यप की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि टेक्नोलॉजी के शोबे में हिंदुस्तानी आगे बढ़ रहे हैं। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए वेस्ट इंडीज़ के साबिक क्रिकेटर ब्रायन लारा ने हिंदुस्तानी तहजीब की सितारिश की। फिल्म स्टार परिणीति चोपड़ा भी इस मौके पर मौजूद थी। अजीमतर बलदिया हैदराबाद ने 119 मॉडल मार्केट्स की तामीर के लिए इजाज़त दे दी है। ज़राए के मुताबिक जीएचएमसी ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नए मॉडल मार्केट्स की तामीर का अमल शुरू किया है। 170 मुख्तलिफ मार्केट्स में से 119 के लिए टेंडर्स तलब किए गए हैं। मज़कूरा मार्केट्स के लिए 130 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं, जिसमें से 60 लाख रुपए फी मार्केट खर्च किए जाएंगे। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज ईटला राजेंद्र ने शहर के सिविल सप्लाईज के गोदामों का अचानक दौरा किया। राजेंद्र ने दीगर अहदेदारों के साथ सिकंदराबाद के भोईकोड़ा पहुंचकर गोदाम का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए हुकूमत स्कीमें ला रही हैं और इसे अवाम तक पहुंचाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर सिविल सप्लाईज ने गोदाम के रिकॉर्ड्स का भी मुआयना किया और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि चावल और दीगर अजनास के ज़ख़ीरे के लिए असरी गोदाम तामीर किए जाएंगे।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से रियासत के 3000 मिल्स के बंद हो जाने का खदशा है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चावल पर लेवी के मरकज के तरीक़ेकार में तब्दीली से मिलर्स और किसानों को नुकसान हो रहा है और रियासती हुकूमत भी इस सिलसिले में तवज्जो देने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। हुकूमत के इस मौक़िफ़ से 10 लाख अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मिलर्स बरक़ी खर्च करें या ना करें, उन्हें लाखों रुपए के बिल्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि नागार्जुना सागर लेफ्ट कैनाल से फ़ौरन पानी छोड़ा जाए, वरना नलगुंडे में 1 लाख एकड़ अराजी पर मुहित धान की खड़ी फसलों को नुकसान होगा। ये सब ऐसा है, जहाँ तक मेरी समझ है, ये लेवी प्रोक्योरमेंट का अगर एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरा डिस्ट्रिक्ट का अगर प्रॉब्लम है, मैं नहीं समझता हूँ प्रॉब्लम ये है। मेरे जहाँ तक मेरी इस इश्यू की समझ है, राइस मिल्स इसलिए बंद हो गए क्योंकि कोई भी उनसे कुछ भी नहीं खरीद रहा है। अब आज के दिन पहले क्या होता था, कुछ अश्योर्ड ये परचेज होते थे एफसीआई से, इसलिए मिल चलते थे। आज के दिन ये हो गया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना एफसीआई, ना स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी उनसे राइस खरीदने का भरोसा नहीं उनका। तो अब आज रुक गए। अब मेरे पास आके रिप्रेजेंट किए कि ऐसा ही सिचुएशन रहा, हम बैंकों से लोन लिए, हम सैलरीज पे करना है, हमें मीट करना मुश्किल है, हमें कुछ 10-15 दिन में कुछ अगर सोल्यूशन नहीं आया तो पूरा राइस मिल बंद करना पड़ेगा। उस इश्यू में बात किया था। मैं बाकी इश्यू में कल बात करूंगा। वजीर सिविल सप्लाईज ईटला राजेंद्र ने दावा किया है कि महकमे सिविल सप्लाईज में बदउनवानियों पर 50% काबू पा लिया गया है। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि 57 साल से हो रही बदउनवानियों पर फौरन काबू पाना मुमकिन नहीं है। उनका कहना था कि महकमे सिविल सप्लाईज को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वजीर सिविल सप्लाईज ने राशन शॉप डीलर्स और राइस मिलर्स को इंतबाह दिया कि किसी भी तरह की बदउनवानी को हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। अवाम को ज़रूरी अजनास की मौसर सरबराही के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। अगर किसी को इस सिलसिले में कोई शिकायत हो तो वह फौरी हुक्काम से रुजू हो सकते हैं। वज़ीर सिविल सप्लाईज ने कहा कि महकमे सिविल सप्लाईज ने अब तक 72,000 मैट्रिक टन चावल को जब्त किया है। 2,448 अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मौज़्ज़फ़ ओहदेदारों के साथ एक टास्क फोर्स टीम तश्कील दी जाएगी जो चावल की नकलो हरकत पर नज़र रखेगी। सियासी जमातों से ई राजेंद्र ने अपील की कि अगर कहीं नक़ाइश नज़र आते हैं तो हुकूमत को तामीरी मशवरा दें। एक सवाल पर वज़ीर सिविल सप्लाईज ने कहा कि स्कूल और हॉस्टल्स में बारीक या मोटे चावल की सरबराही से मुताल्लिक़ तलवा ही जवाब दे सकते हैं। हमारा चांबर में एक नंबर दे रहे हैं। अभी हर एक जिला में एक टोल फ्री नंबर भी दे रहे। वो 5-10 दिन में वो पूरा मैं एस्टेब्लिश करता हूँ। जो ट्रेडर ने चावल नहीं दिए तो, कुछ गलती करे तो, हमको समाचार दिए तो हम इमीडिएट एक्शन ले लेते। और एक बार बता रहा हूँ, एक आदमी को 6 किलो चावल, एक फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो 60 kg चावल। हर एक गवर्नमेंट स्कूल में और हर एक हॉस्टल में सन्न बियम, हर एक शॉप में हर एक फैमिली को 1 kg 1.5 ग्राम दाल कॉम्प्लीट कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, इससे पहले जो बीएम डीलर 2 दिन 3 दिन देते थे, अभी टाइमिंग्स रखने के लिए हर एक शॉप के पास एक चार्ट, क्या क्या चीज़ दे रहे, क्या रेट है। अगर वो नहीं दिए तो वही चार्ट पे हमारा फ़ोन नंबर रहता कंप्लेंट करने के लिए। थोड़ा अल्लू थोड़ा चेंज करने के लिए, थोड़ा अच्छा काम करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। माह मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन ने ऐलान किया है कि इस्लामी नए साल का आगाज हो गया है। सदर मजलिस उलमा दक्कन का इजलास हुसैनी बिल्डिंग मौज़म जाही मार्केट में मुनक़्क़िद हुआ। कमेटी ने इत्तला दी है कि हैदराबाद और दीगर इलाक़ों में रुयत की तस्दीक हो चुकी है, लिहाजा 24 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता यौम आशूरा होगा।
मजलिस के रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी ने मुख्तलिफ आशुर खानों का दौरा करते हुए माह मुहर्रम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। अल्ताफ हैदर रज़वी ने हुसैनी आलम, कोका की टट्टी में वाक़े आशुर खानों और ख़द्म रसूल का भी मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ हैदर रज़वी ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर आशुर खानों की मरम्मत और दीगर इंतजामात के लिए मंजूरा कामों का जोनल कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम के हमरा जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि आशुर खानों में जितने भी ज़ेर इल्तिवा और मंजूरा काम हैं उन्हें मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। मजलिस के रुकन कौंसल ने कहा कि ज़ायरीन और अज़ादारों की सहूलत के लिए मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर्स मीर जुल्फ़िकार अली, मोहसिन बलाला और रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। मुख्तलिफ GHMC के ऑफिशल्स के साथ हम आज पूरे आशुर खानों का दौरा कर रहे हैं और काफ़ी हद तक जो काम हमारी नुमाइंदगियों पे मंजूर हुए थे वो कई तो हो चुके हैं और कई जो है चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी काफ़ी बेहतर इंतज़ामात रहेंगे और आशुर खानों के पास बिलखुसूस साफ़ सफाई के काम और जो रोड हैं, अप्रोच रोड्स हैं, वहाँ पर जहाँ जहाँ पे भी पैच वर्क के काम हैं या फिर कैश पिट्स के काम हैं, मुख्तलिफ काम हैं जिसका हम लोग जायज़ा ले रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस का काम है। तो ये तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ये काम तमाम जो है वक्त से कबल पूरे कर लिए जा रहे हैं। रियासती हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। चारशंबे की सुबह पहला काफिला हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद JD अरुणा और हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S.A. शकूर ने हाजियों का इस्तकबाल किया। हाजियों में जमजम के कैंस की भी तकसीम अमल में आई। 4TV से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए इंतजामात को तरजीह देती आ रही है। उन्होंने हज कमेटी की तरफ से किए गए इंतजामात की सितारिश की और कहा कि रुबात के मसले की भी जल्द यकसोई कर ली जाएगी। हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S.A. शकूर ने बताया कि पहली फ़्लाइट से 440 के जुमला 433 हाजी हैदराबाद पहुँचे। स्पेशल ऑफिसर के मुताबिक 2 हाजियों का मक्का मुकर्रमा में इंतकाल हो गया था और 5 हाजी क़ब्ल अज़ वक्त हैदराबाद वापस हो गए थे। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हाजियों की वापसी का सिलसिला जारी रहेगा। S.A. शकूर ने बताया कि रियासत के तमाम हाजी इस वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं और वहीं से उनकी वापसी भी अमल में आएगी। एयरपोर्ट पर हाजियों से उनके रिश्तेदारों की मुलाकात के दौरान जज्बाती मनाज़िर देखे गए। अल्हम्दुलिल्लाह पहली फ़्लाइट मदीना मुनव्वरा से हैदराबाद हज टर्मिनल पर आई है। इस फ़्लाइट में जितने भी हाजी साहिबान हैं इनको रिसीव करने के लिए हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद और दूसरे ओहदेदार यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। जुमला 16 फ़्लाइट के ज़रिए 14 तारीख़ से लेकर 20 तारीख़ तक एयर इंडिया के 16 फ़्लाइट के ज़रिए हमारे तमाम हाजी साहिबान 5451 हाजी साहिबान यहाँ पर हैदराबाद तशरीफ़ लाएंगे। इस वक्त हमारे जितने भी हाजी साहिबान हैं वो सारे के सारे मदीना मुनव्वरा में हैं और सेहत के साथ हैं और सेहत आफ़ियत के साथ खैरियत से हैं और अपने अपनी इबादतों में मसरूफ़ है। अभी ये जो पहली फ़्लाइट थी 8:40 पर आई, दूसरी फ़्लाइट रात में 10:20 पर है और तीसरी फ़्लाइट 12:20 पर है। इंशाअल्लाह ताला एयरपोर्ट पर तमाम हाजी साहिबान के लिए और उनको रिसीव करने जो भी रिश्तेदार दोस्त अहबाब आएंगे उनके लिए अच्छे से बेहतर इंतजामात करने की हज कमेटी ने कोशिश की है। तेलुगु देशम के लीडर वी प्रताप रेड्डी ने कहा है कि KCR हुकूमत किसानों, तलबा और खुशकसाली के मसाइल से ज़्यादा बदकमा पर तवज्जो दे रही है। मीडिया से बात करते हुए प्रताप रेड्डी ने कहा कि गजवेल के मार्केट यार्ड में मौसर कीमत न मिलने से किसान कपास फरोख्त नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वहां पर दलालों का राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के लापरवाह रवैये से किसान दशहरा त्यौहार मनाने से भी खासिर हैं।
प्रताप रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की हर स्कीम में धांधलियां की जा रही हैं। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें बीजेपी, तेलुगु देशम और कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने बताया कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम हुकूमत किसानों के लिए क्या इक़दामात कर रही है उससे अवाम बखूबी वाकिफ़ हैं। उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस पर सर इख्तियार थी तो उससे किसानों के अलावा दूसरे मसाइल याद नहीं आए, जबकि तेलंगाना हुकूमत बरसर इख्तियार आने के बाद कांग्रेस के दौर हुकूमत में खुदकुशी करने वाले किसानों के कर्जे माफ़ किए हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के दौर हुकूमत में निज़ाम शुगर फैक्ट्री को याद नहीं किया गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर पर कभी भी अमल नहीं किया, लेकिन तेलंगाना हुकूमत अपने इंतखाबी मंशूर पर अमल कर रही है। तेलंगाना बचाओ मिशन के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि दशहरा त्यौहार के बाद अगर कोई भी किसान खुदकुशी करेगा तो केसीआर हटाओ और किसान बचाओ तहरीक शुरू कर दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए नागम ने कहा कि केसीआर हुकूमत नवाबों की हुकूमत की याद ताज़ा कर रही है। ज़राई शोबा बहरान से दो चार है, लेकिन वज़ीर आला ने कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में किसानों के मसाइल का जिक्र तक नहीं किया। नागम ने तंज करते हुए कहा कि गूगल के नक्शे को देखकर वज़ीर आला रियासत को भी हरा भरा समझ रहे हैं। उन्होंने खुशकसाली से मुतासरा मंडलों का फौरी ऐलान करने का मुतालबा किया। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने आंध्रा के खुसूसी पैकेज के जरिए 24,350 करोड़ रुपए फौरन जारी करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के मुताबिक आंध्रा के 7 अजला को पसमानदा करार दिया गया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख करोड़ रुपए बिहार के पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन आंध्रा के लिए सिर्फ 350 करोड़ रुपए जारी किए गए। रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि आंध्रा के वज़ीर आला, अपोजिशन लीडर, कांग्रेस कमेटी के सदर, स्पीकर और कौंसिल के अपोजिशन क़ायद का ताल्लुक भी रायलसीमा से है। इसके बावजूद मरकज का रवैया मुनासिब नहीं है। मेहदीपट्टनम बस स्टॉप के पास कचरे के अंबार की वजह से हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों से कचरे की निकासी नहीं की गई, जिसकी वजह से सूरत हाल इतनी अबतर हो गई कि कचरा सड़क के करीब तक आ चुका है। कचरे के करीब ठेला बंडी वालों के लिए 5 रुपए के खाने का काउंटर भी कायम है, जहां से लोग ग़िज़ा खरीद कर वहीं खाते हैं। इसके अलावा दूसरी खाने पीने की अशिया भी वहीं फ़रोख्त की जाती हैं। एक तरफ शहर में डेंगू मर्ज की वजह से अमवात हो रही हैं, तो दूसरी तरफ महकमे बलदिया की मुबैना लापरवाही की वजह से मच्छरों की अफजाइश भी हो रही है। रियासती डीजीपी अनुराग शर्मा ने चंचलगुड़ा जेल में विजिटर्स रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अनुराग शर्मा ने कहा कि जेल महरूसीन से मुलाकात के लिए आने वालों की सहूलत के लिए इस विजिटर रूम का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने बताया कि इस रूम में ख़वातीन और मर्दों के बैठने के लिए अलहदा इंतज़ामात किए गए हैं। डीजीपी ने जेल अहदेदारों के इक़दामात की सितारिश की। अनुराग शर्मा ने जेल के अहाते में कैदियों की तैयार करदा अशिया का भी मुशाहिदा किया। महकमे जेल के आला अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। एलबी नगर और सरूर नगर पुलिस की मुश्तरका टीमों ने तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलव्विस ईरानी गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर साइबराबाद पुलिस सीवी आनंद ने बताया कि ईरानी गैंग का महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से ताल्लुक है। टोली के अरकान फतेह अकरम अली, हैदर अकरम अली और जावेद अली अपने अखराजात को पूरा करने के लिए सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करते थे। उन्होंने बताया कि इस टोली ने पहले भी उत्तर प्रदेश और बिहार में तिलाई चेन छीनने की वारदातें अंजाम दी हैं। सीवी आनंद ने बताया कि इस टोली ने एक साथ 3 या 6 वारदातें भी अंजाम दी और ये तनहा जाने वाली ख़वातीन को निशाना बनाया करते थे।
उन्होंने बताया कि बाइक पर सवार होकर ये टोली सरके की वारदातें अंजाम दिया करती थी और अब तक सैबराबाद के हुदूद में 32 वारदातें अंजाम दे चुकी हैं। पुलिस ने मस्कुरा टोली के कब्जे से तकरीबन 1 किलो सोने के जेवरात और 2 बाइक जब्त कर लिए हैं। टोली के 2 अरकान खलंदर और अफसर अली मफरूर बताए गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। महकमे आबकारी ने मलकपेट, सिंगरनी, कलरीज और खाजाबाग के इलाकों में धावा करके गुड़म्बा फरोख्त करने के इल्जाम में 13 अफराद को हिरासत में ले लिया है। डीसीपी MM फारूकी ने मीडिया को बताया कि ज़ेर हिरासत अफराद में से 5 केसेस नए हैं। उन्होंने बताया कि सारे तेलंगाना में गुड़म्बे की तिजारत के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस को इस काम की अंजामदही में मीडिया और अवाम का भी ताउन हासिल हो रहा है, जिससे गुड़म्बे की तिजारत में कमी हुई है। उन्होंने बताया कि सिलसिले में अवाम में भी शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है ताकि उन्हें गुड़म्बे के मुज़िर असरात से वाकिफ किया जा सके। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से ज़ायद 1300 गुड़म्बे के पैकेट जब्त कर लिए हैं। जिले रंगारेड्डी के हयातनगर मंडल के इंजापुर में नकली खाद फरोख्त करने वाले 2 अफराद को एसओटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इल्लेश और श्रीसलम गदवेल में किसानों को दोहरी कीमत में नकली खाद फरोख्त कर रहे थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार करते हुए उन्हें वनस्थलीपुरम पुलिस के हवाले कर दिया है। खदीम बोयनपल्ली के इलाके में एक मकान से 60 तोले के तिलाई जेवरात और 60,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सारिक मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब मकान में उस वक्त दाखिल हुए जब घर के तमाम अफराद सो रहे थे। वो अखबी हिस्से की जाली तोड़कर मकान के अंदर दाखिल हुए। मकान में रहने वाले जब सुबह नींद से बेदार हुए तो अलमारी से तिलाई जेवरात और नकद रकम गायब थी। बोयनपल्ली पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मसनूई तरीके से पकाए जाने वाले फलों के नुकसानात, तशहीरी मुहिम चलाने हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। शहर में 119 मॉडल मार्केट्स की तामीर की इजाजत, 130 करोड़ रुपए मख्तस। मुहर्रम का चांद नजर आ गया, 24 अक्टूबर को यौम आशुरा। रियासती हुज्जाज इकराम के काफिलों की आमद का आगाज, पहले काफिले में 433 हाजी पहुंचे। और तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस ईरानी टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।